हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। पिछले वीडियो में हमने इस मिनिस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेनली 3 डिपार्टमेंट्स को हम डिटेल में समझे थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। चलिए शुरू करते हैं। The Department of Personnel and Training within the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension is the central agency responsible for policy formulation and coordination of all activities in the sphere of public personnel management, including administrative vigilance, training, staff welfare, machinery for joint consultation and compulsory arbitration, reservation of scheduled caste, tribes and other categories in the civil services, administrative reforms, public grievances and pension। देखिए, ये जितना भी मैं पढ़ा ये सब किसके अंडर आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर। देखिए, सबसे हमें ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, ये सब क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें समझना इनके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे ऊपर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, सेम वे डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सब इस टाइप से मिनिस्ट्री होती है। फिर मिनिस्ट्री में काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग विंग्स होती है। फिर विंग्स के बाद अलग अलग सेक्शन, सेक्शन के बाद ऑफिसेस। इस तरह से ये पूरा ढांचा बना होता है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट का नाम है पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये क्या डील करता है? ये डील करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, दी डिपार्टमेंट डज द रूल मेकिंग जॉब फॉर द वेरियस ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज which include the final interpretation of regulation in case of doubt, and also the overview of implementation and cadre management। तो ये जो डिपार्टमेंट है, मिनी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये रूल बनाता है और ये नोडल एजेंसी है। अगर कोई भी डाउट होता है तो अल्टीमेट यही मिनिस्ट्री उसको डील करता है, या इसी मिनिस्ट्री से पूछा जाता है बाय एनी अथॉरिटी, अगर कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू द ऑल इंडिया और सेंट्रल सर्विस। इट also concern itself with development aspect of the civil servant through training inside and outside the country, career management through experience come productivity oriented, deployment, deputation, assignment, applied and futuristic research on personal policy planning beside performing promotional function by instituting objective reward and punishment system, conflict management mechanism, नीड बेस्ड एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। ये सब चीज़ें कौन देखता है? ये देखता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें वही डील करता है। मान लीजिए अगर कोई आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है, आईएएस अधिकारी है, ये किसी स्टेट में कार्यरत है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सेंटर से कम्प्लीटली कट हो गया है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर ही आता है। ठीक है, अगर इनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आता है स्टेट्स में, तो ये डायरेक्टली ये इसी मिनिस्ट्री से संवाद साध सकते हैं और अपने ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल control the all administrative services, central services, and look after all administrative matters relating to the Central Vigilance Commission, Central Bureau of Investigation,
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें अगर इनमें से कोई भी अगर किसी को कंप्लेन करना हो, ठीक है, किसी भी सिविल सर्वेंट का हो, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज का हो या सेंट्रल सर्विसेज का हो, इन मिनिस्ट्री को अगर कुछ भी रिपोर्ट करना हो तो रिपोर्ट करेंगे इस डिपार्टमेंट को। ओके, इस मिनिस्ट्री में इस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। इन दोनों एकेडमी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी डील करता है यही डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द रोल ऑफ मिनिस्ट्री in the emerging context of modern day recruitment of the democratic state should not be confined just to maintenance of the status quo but in the building of planned system where the best in the society get attracted toward the civil services। तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इसका ये काम है कि जो समाज में जो बेस्ट कैंडिडेट है, ठीक है, सोसाइटी में जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्किल जो कैंडिडेट है उनको अट्रैक्ट करे इस सर्विस के लिए, चाहे वो सेंट्रल सर्विस हो या ऑल इंडिया सर्विसेज हो, तो ये भी काम होता है मिनिस्ट्री का। द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री पर्सनल इन प्रेजेंट टाइम इज वास्ट impinging on every aspect of bureaucrats' life, like career development, cadre management and review, staff welfare, public grievances, research in personal policies etc। ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री देखता है। It is also true that it is not possible to bring about significant change in all these areas at once in the system। The resource constraint, paucity of adequate the trained manpower, structural support and many other factors tend to come in the way of reform। तो ये सब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। by the process of development every change will be happen। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरह से जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस का काम होता है, क्या क्या काम होता है, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर हमने जो मेन डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये हर एक वो चीज़ देखता है रिलेटेड टू द पर्सनल, उनकी डिसिप्लिन से लेके, उनके प्रमोशन से लेके, उनके करियर ग्रोथ से लेके, ट्रेनिंग से लेके हर चीज़ ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देखता है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये था रोल इसका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दिस पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। आज जो हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखते या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखते या हम जॉइंट पब्लिक सर्विस भी देखते, जो कि दो स्टेट को मिलके भी एक कोई पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, इनका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थ्रू दिस टॉपिक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।